इस वीडियो में बात करेंगे कि प्रश्न कुंडली का समय निर्धारण कैसे करना चाहिए। अब प्रश्न कुंडली का समय निर्धारण जो निकल कर आता है वो ये है कि जब प्रश्न पूछा गया तो उस समय को आप नोट कर लीजिए और उस समय के हिसाब से प्रश्न की कुंडली बनाइए। जैसे किसी भी बच्चे का जन्म होता है, जैसे हम उसकी कुंडली बनाते हैं तो उस समय के प्रश्न की कुंडली बनाइए उस पर्टिकुलर टाइम की, जैसे आप किसी ह्यूमन की कुंडली बना रहे हो, और उसके अंदर जो प्रश्न शास्त्र के जो रूल्स हैं उनको लगाइए और उससे आप प्रश्न का आंसर निकाल लीजिए। तो इट अपीयर्स कि सिंपल है और किसी को भी प्रश्न पूछा और बस उस समय को चार्ट निकाल लिया। बट कई सारे वेरिएशंस होते हैं, जैसे अगर प्रश्न पूछने वाला पर्सन और प्रश्न सुनने वाला पर्सन यानी जो ज्योतिषी हैं जिनसे आप प्रश्न पूछना चाहते हैं वो और आप अलग अलग टाइम जोन में हैं और आपने सपोज एक फ़ोन कॉल करके उनसे प्रश्न पूछा, तो कुंडली किस जगह की बननी चाहिए। सेकंड कॉम्प्लेक्सिटी आती है कि जब प्रश्न पूछा गया तो ज़रूरी नहीं है कि आपने फ़ोन करके पूछा होगा। हो सकता है कि आपने वो प्रश्न ईमेल के थ्रू पूछा होगा या आपने मैसेज के थ्रू पूछा होगा। उस केस में प्रश्न का चार्ट का टाइम क्या बनना चाहिए। तीसरी जो वेरिएशन है वो ये है कि आपने प्रश्न अपने किसी फ्रेंड से पूछा, आपने किसी फ्रेंड या रिलेटिव को बोला कि मेरा ये एक प्रश्न है, ये मेरी एक समस्या है, इसको हल करवाना है, और आपका फ्रेंड एक ज्योतिषी के पास जाकर उस सेम क्वेश्चन को पूछता है। तो अब क्वेश्चन वही है, सेम क्वेश्चन है और वो 2 बार पूछा गया है। तो आप उस समय प्रश्न का निर्धारण कैसे करेंगे। एक चौथा वेरिएशन जो ये आता है कि आप एज अ एस्ट्रोलॉजर के पास कोई पर्सन आया और ज्योतिषी के पास पर्सन आकर उसने कुछ पूछा नहीं, वो सिर्फ सोच रहा है, और इसे मूक प्रश्न कहते हैं। जैसे मूक प्रश्न होता है कि जब पर्सन आपसे क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा लेकिन फिर भी आपको प्रश्न का चार्ट बनाना है, तो उस समय आप वो कौन सा पॉइंट ऑफ टाइम लेंगे कि जिस समय का आप चार्ट बनाकर ये बताएंगे कि आप उस पर्सन के प्रश्न का हल क्या निकलेगा और कैसे निकलेगा। ये 4 वेरिएशन है। और 5वां सबसे सिंपल है कि आपके पास पर्सन आया, आपसे उसने क्वेश्चन पूछा और अब आपसे उसने क्वेश्चन पूछकर अपनी समस्या पूछी और आप एक ही टाइम जोन में एक ही जगह बैठे हैं, एक ही रूम में बैठे हुए हैं, और उसके बाद क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालना है, तो उसका समय का निर्धारण आपने कर लिया। जो 6 वेरिएशन है कि आपने एक वीडियो रिकॉर्ड कर दिया अपना क्वेश्चन का, या आपने एक ऑडियो रिकॉर्ड कर दिया अपने क्वेश्चन का और वो आपने ज्योतिषी को भेज दिया। तो उस केस में आप किस तरीके से प्रश्न का निर्धारण करेंगे समय का, कि किस समय का चार्ट बनना चाहिए। सबसे जो हम पहला केस लेकर चल रहे हैं वो ये है कि प्रश्न के समय जब सेम टाइम जोन में दोनों लोग नहीं हैं तो उस समय क्या होगा। सेम टाइम जोन में नहीं है तो आपने प्रश्न पूछा, लेकिन जिसको चार्ट बनाना है, जिस पर्सन को चार्ट बनाना है, तो प्रश्न का चार्ट उस टाइम जोन का बनेगा जहां पर एस्ट्रोलॉजर है, यानी जहां पर ज्योतिषी हैं। सपोज एक पर्सन है जो कि यूएस में है और एस्ट्रोलॉजर इंडिया में है, तो और यूएस पर्सन ने आपसे क्वेश्चन पूछा फ़ोन करके, तो ज्योतिषी जो है वो अपने इंडिया में जहाँ पर जिस जगह पर वो थे वहाँ का वो चार्ट बनाएंगे, क्योंकि प्रश्न उनके पास उस समय जिस पॉइंट टाइम पे पहुँचा। तो प्रश्न में एक बड़ी पिक्यूलियर चीज़ है कि जिस समय प्रश्न पूछा जाता है सिर्फ चार्ट मैटर नहीं करता, वो एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है कि जिस एनवायरनमेंट में आप प्रश्न को देख रहे हैं और आप कुंडली को एनालाइज कर रहे हैं। आपके पास कोई क्वेश्चन आया और आप किसी मंदिर में थे या आप किसी पॉजिटिव प्लेस पर थे, उस समय आप ये समझिए कि अगर कोई क्वेश्चन है किसी की नौकरी लगने का या किसी के डिजीज़ के हील अप होने का, तो वहाँ पे रिकवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट अगर आप किसी को हॉस्पिटल देखने गए हैं या किसी सैड इवेंट में गए हैं, किसी आप
शमशान में हैं या कहीं और हैं और आपके पास कोई प्रश्न पूछ रहा है और आपने उस समय फ़ोन अटेंड करके प्रश्न सुना, तो उस समय देखिए आप कितनी नेगेटिव प्लेस पर हैं, तो नेगेटिविटी मैटर कर जाती है उस जगह की, और वहाँ उस चीज़ को आपको इफेक्ट में लेना पड़ता है जब आप प्रश्न को एनालाइज करते हैं। सो अब आते हैं कि जब टाइम जोन डिफरेंट है तो जहाँ पर ज्योतिषी हैं वहाँ का टाइम लिया जाएगा। सेकंड केस में जब टाइम जोन सेम था या नहीं था, अगले पर्सन ने आपको फ़ोन नहीं किया, आपको मैसेज कर दिया, एक मे बी व्हाट्सएप मैसेज कर दिया या किसी भी मैसेजिंग सर्विस से मैसेज कर दिया, ईमेल कर दिया अपना प्रश्न, और जब आपने वो मेल खोला या वो प्रश्न सबसे पहले पढ़ा, तो आप कौन सा टाइम लेंगे? एक टाइम था जब क्वेश्चन पूछा गया, दूसरा टाइम है जब क्वेश्चन को पढ़ा गया। तो इस केस में भी जहाँ पर ज्योतिषी हैं वहाँ पर आप वहाँ का टाइम जोन लीजिए और वहाँ का उस समय को देखिए जिस समय आपने क्वेश्चन पढ़ा, क्योंकि उस समय ही आपको प्रश्न को देखने की एक एनर्जी और उस समय के एनवायरनमेंट को आपने जज करा है। सो उस केस में भी ज्योतिषी के ही टाइम देखा जाएगा। तीसरा कॉम्बिनेशन है कि जब आपने अपने फ्रेंड से क्वेश्चन पूछा और आपके फ्रेंड ने ज्योतिषी से पूछा। सो जनरली तो ज्योतिषी का टाइम लिया जाता है जिस टाइम जोन में ज्योतिषी बैठे हुए हैं, लेकिन मैंने ऐसा देखा है अपने जितनी भी कुंडलियाँ एनालाइज की हैं और जितने भी प्रश्न के मैंने क्वेश्चंस देखे हैं, मैं दोनों चार्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जिस समय क्वेश्चन पूछा गया, किसी से पूछा गया, अब वो समय इंपॉर्टेंट है कि जिस समय उस पर्सन ने क्वेश्चन पढ़ा या उस समय वो मैसेज देखा आपके फ्रेंड ने, तो वो हाफ एस्ट्रोलॉजर हो गए उस पर्सन के लिए जिसकी समस्या सॉल्व होनी है या जिसका क्वेश्चन है। तो उस केस में आप दो चार्ट बनाइए। पहला चार्ट बनेगा जहां पर आपने अपने फ्रेंड से क्वेश्चन पूछा या जिस मिडिल पर्सन से क्वेश्चन पूछा गया, और दूसरा चार्ट बनेगा जब वो मिडिल पर्सन ज्योतिषी के पास एग्जैक्टली आया, तो दोनों से इंसाइट निकालिए। प्राथमिकता किसको दी जाएगी? प्रायोरिटी वाइज जब ज्योतिषी से क्वेश्चन पूछा गया वो चार्ट को प्रायोरिटी दी जाएगी, पहले उस चार्ट को देखिए और दूसरे चार्ट से आपको एक और हिंट मिलेगा। इसको हम कभी डिटेल में केस स्टडी के थ्रू देखेंगे कि दोनों चार्ट में क्या डिफरेंस रहेगा, कैसे देखा जाएगा। चौथा केस सिंपल था कि दोनों एक ही जगह बैठे हुए हैं, ज्योतिषी भी और पूछने प्रश्नकर्ता भी। तो इन दोनों के केस में जो प्रश्न है वो पूछा गया और जो सुना गया वो उसी समय सुना गया, तो वहाँ पर ना टाइम जोन का इशू है ना टाइम लैग का इशू है, तो प्रश्न का टाइम वही रहेगा जिस समय पूछा गया और जिस समय प्रश्न सुना गया। पांचवा जो हमने कॉम्बिनेशन लिया वो ये लिया कि आपने अपना ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड कर दिया और आपने अपने ऑडियो वीडियो को रिकॉर्ड करके क्वेश्चन पूछा। तो ये बिल्कुल सेम केस है जैसे आपने ईमेल या मैसेज किया था। जिस समय उन ज्योतिषी के पास, आपके एस्ट्रोलॉजर के पास वो ऑडियो उन्होंने सुना या वो उसको ओपन करते हैं, उस समय का प्रश्न चार्ट बनेगा और उस समय से ही चीज़ों को देखा जाएगा। सो बॉटम लाइन ये कि जहाँ पर भी कन्फ्यूजन है कि प्रश्न किस समय का लिया जाएगा, प्रश्न का टाइम क्या होना चाहिए, प्रश्न का एक ओवरऑल किस जोन में होना चाहिए, प्रश्न टाइम जोन क्या होना चाहिए, टाइम लैग है तो कहाँ पर देखा जाएगा, एस्ट्रोलॉजर का या पूछने वाले का। तो प्रश्न के केस में इट इज़ वेरी सिंपल, जहाँ पर एस्ट्रोलॉजर है उसको पकड़िए, उसको समझिए वो टाइम को और वहाँ से चार्ट बनाइए और उससे इंसाइटफुल रिजल्ट्स निकालिए। प्रश्न एक बहुत पावरफुल कंसेप्ट है, इसे आप सिंगल हैंडेडली यूज़ कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों के रिजल्ट निकालने में। जो क्विक क्वेश्चंस आते हैं, किसी का सामान खो गया, अब आप सामान खो गया, अगर बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं तो वो कुंडली से भी निकाल देंगे, लेकिन कुंडली से और प्रश्न के जो कॉम्बिनेशन से जो रिज़ल्ट निकलते हैं वो बहुत इंसाइटफुल रिज़ल्ट निकलते हैं। आप पहले दशा, अंतर्दशा और कुंडली में प्लैनेट्स की पोजीशन को देखते हुए ये देखिए कि किस तरीके का एक कुंडली का उस समय लोगों का टाइम है कि कोई लॉसेस का टाइम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और उसके बाद वो प्रश्न चार्ट के साथ मैच करिए कि खोई हुई वस्तु मिलने के क्या चांसेस हैं, और फिर आप देखिए कि वो 1 और 1 11 वाला काम करता है ये कॉम्बिनेशन।
सो प्रश्न को जितना मैंने देखा है तो मैं सिंगली भी यूज़ करता हूँ प्रश्न को, और साथ में कॉम्बिनेशन के भी यूज़ करता हूँ। जो भी हमारे कुंडली होती है, जो भी जातक की कुंडली होती है उसके कॉम्बिनेशन में, और उससे बहुत पावरफुल रिजल्ट निकलते हैं। एक क्रॉस वेरिफिकेशन हो जाता है। किसी भी चीज़ को डबल चेक करना है तो 2 तरीके से आप निकालिए, और अगर सेम रिजल्ट निकल रहा है तो उसकी एक्यूरेसी ऑब्वियसली बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। सो प्रश्न के बारे में हम और डिटेल में बाकी चीज़ें देखेंगे कि किसी की बीमारी का प्रश्न है तो वो किस तरीके से देखा जाएगा। जैसे अगर एक एग्जांपल है तो पीछे एक मेरे पास बीमारी का क्वेश्चन आया था कि कोई पर्सन बहुत बीमार थे, मरणासन थे। अब उस केस में वो जो फ्रेंड है उनके पास ऑलरेडी डिस्कशन चल रहा था, बट फाइनली जब उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा तो मैंने उस समय का चार्ट बनाया, और उस समय जो मैंने रिजल्ट बताया वो उस चार्ट के हिसाब से वो उसमें एप्लीकेबल रहा, और उसके जो रिजल्ट से वही एट द एंड प्रिवेल हुए, और उस पर्सन का जो भी रिजल्ट निकलना था उस पॉइंट इन टाइम के हिसाब से मैच हुआ। सो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों को हम देखेंगे, केस स्टडीज़ देखेंगे, प्रश्न के कंसेप्ट देखेंगे कि किस तरीके से आप अगर आप जोशी हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप प्रश्न को सीख सकते हैं। लेकिन अगर आप जोशी नहीं हैं तब भी प्रश्न में बहुत अच्छे आप इंसाइटफुल रिजल्ट निकाल सकते हैं। आप अगर बेसिक्स बस कुंडली के आपको पता होने चाहिए, और आप प्रश्न सीखिए, और आप बहुत जल्दी ज्योतिष में अपने प्रश्न के कंसेप्ट से क्वेश्चंस को आंसर करने लगेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप इसको लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं तो। मैं ज्योतिष में ऐसे ही टॉपिक्स को लेकर आता हूँ जो नए एंगल से हम जिसको देखते हैं ज्योतिष में, और टॉपिक्स को नए एंगल से नई दिशा में देखते हैं और नए तरीके से एनालाइज करते हैं। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।